नमस्कार मित्र चंद्रकांत भट्ट। कभी सुबह में उठकर सोचता हूँ कि जिस धरती पर मैंने जन्म लिया वो हिंदुस्तान, फिर भारत और अमेरिका, ये देश भी लोकशाही, वो देश भी लोकशाही। और वो एक वक्त था जब पत्रकार हो, मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सजाग था। वो नेता लोग पढ़े लिखे थे जो राजकारण में आते थे, और जो पढ़े लिखे नहीं थे वो भी देशभक्त थे, देश के लिए कुर्बानी देने वाले थे। आज के युग में मैंने देखा है कि ज़्यादातर युवा, उनको पता नहीं है कि दुनिया कहाँ जा रही है, देश कहाँ जा रहे है। और 2 करोड़ से ज़्यादा छोटे गांव से शहर तक जो आज सत्ता की स्वाद में अपने आप को राजा महाराजा समझने लगे हैं, वो लांच रुश्वत 2 लाख 5 लाख 10 लाख सामान्य हो गई, वो बिकते हैं। और खरीदार हैं वो सत्ता पक्ष के बैठे लोग हैं जो उसको खरीदते हैं। तब लोकशाही कहाँ से कहाँ जाएगी वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। ये दक्षिण है जहाँ पढ़े लिखे लोग राजकारण में आते हैं, और उत्तर पूर्व पश्चिम में आज अनपढ़ लोग। और गुजरात तो पढ़ा लिखा है, गुजरात मॉडल है जहाँ अनपढ़ इंसान चाय बेचता बेचता सीढ़ी पर चढ़ के यही कहता है कि भारत मैंने बनाया। जिस पक्ष का 1980 के बाद जन्म हुआ, जिस इंसान का 1947 के बाद जन्म हुआ, वो ये कहे कि गांधी गलत थे, जवाहरलाल गलत थे, सरदार गलत थे, सब कुछ गलत था, मैं करता हूँ वो सही है। तब मुझे आज कहना पड़ता है कि गांधी ने भले ही वकालत की पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने पत्रकारिता में अधिक समय बिताया। उन्होंने अखबारों की शुरुआत की और उसका लंबे समय तक संपादन करते रहे। वो गांधी थे। गांधी के 21 अलग अलग आयामों पर ये लेख मूलतः अंग्रेजी में प्रवीण कुमार झा द्वारा लिखे गए थे, और पढ़े एक लेख का चैटगुप्त द्वारा हिंदी अनुवाद किया था। चैटगुप्त 4 जून 1903 को अफ्रीका में एक सामान्य गर्मी का दिन था। भारत से आए 34 वर्षीय एक वकील डरबन में अपने कार्यालय में रात 3 बजे तक कड़ी मेहनत करता है, और घर लौटने वाली अपनी ट्राम छूट जाती है। वह पैदल घर जाता है और अगले दिन फिर रात 11 बजे तक काम करता है, और अंततः उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं जब वह दक्षिण अफ्रीका में पहले भारतीय अखबार की खुशबू महसूस करता है। वो था गांधी। वह इसका नाम रखता है द इंडियन ओपिनियन। अफ्रीका में रहकर वो बात करता है, इंडियन ओपिनियन की बात करता है। वह थोड़ा रुकता है, आराम करता है और अपनी डायरी में लिखता है, अब मुझे दूसरे अंक की चिंता हो रही है। कम स्टाफ, सामग्री, टाइप आदि और सुविधाएं की कमी के साथ हमें अखबार को स्तर पर बनाए रखना है। वो कंप्यूटर का युग नहीं था, वो लिथो का युग था, सेट करने का, सब कुछ ऐसे लिखना, सेट करना और ट्रेडल मशीन पर प्रिंट करना, वो ज़माना था जो मैंने देखा है। उन दिनों प्रिंटिंग प्रेस पूरी तरह से मशीनीकृत नहीं था। जब इंजन खराब हो जाता तो गांधी खुद पहियों को हाथ से चलाते, अखबार छापते, उसे मोड़ते, पते लिखते और रेलवे स्टेशन पर भेजते। प्रकाशन कार्य में वह लगभग पूरी तरह आत्मनिर्भर थे। एक इंसान
प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, हीरो, हीरोइन, संगीतकार, सब कुछ वो थे गांधी। गांधी ने बाद में लिखा, जब तक इंडियन ओपिनियन में मेरा नियंत्रण में था, पत्रिका में होने वाले परिवर्तन मेरे जीवन में होने वाले परिवर्तनों के संकेत थे, लेकिन उनकी पत्रकारिता की जड़ें इंडियन ओपिनियन से बहुत पहले की थी। उन्होंने लंदन 1888 टू 1891 के अपने छात्र जीवन के बारे में लिखा, भारत में मैंने कभी अखबार नहीं पढ़ा था, लेकिन यहाँ नियमित पढ़ने से मुझे उनमें रुचि हो गई। मैं हमेशा द डेली न्यूज़, द डेली टेलीग्राफ और द पोल मोल गज़ट देखता था। दादा भाई नौरोजी ने 1890 में इंडिया नामक अखबार शुरू किया था और गांधी बाद में उसके लिए दक्षिण अफ्रीका से संवाददाता बने। उन्होंने लंदन की वेजिटेरियन सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका वेजिटेरियन में भारतीय भोजन, रीति रिवाजों और त्योहारों पर लेख भी लिखे। 1893 में जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की अदालत में अपनी पगड़ी उतारने से इनकार किया, तो स्थानीय अखबार नटाल एडवर्टाइजर्स ने उनके बारे में द अनवेलकम विजिटर शीर्षक से लेख प्रकाशित किया। गांधी ने संपादक को एक लंबा शिकायत पत्र लिखा जो प्रकाशित हुआ। इसी से उनकी नटाल मरकरी और नटाल एडवर्टाइजर्स के साथ पत्राचार की शुरुआत हुई। गांधी ने तो वेतनभोगी पत्रकार थे और नई फील्ड संवाददाता, लेकिन उनके लेटर टू एडिटर प्रकाशित होते थे और नटाल के लोग उन्हें रुचि से पढ़ते थे। 1896 में जब गांधी अपने परिवार को लेने भारत लौटे, तो उन्होंने हरे कवर में एक लंबा पत्र छापा, द ग्रीन पैम्फलेट। यह दक्षिण अफ्रीका में भारतीय गिरमिटिया मजदूरों की पीड़ा की पहली मार्मिक कहानी थी और भारत में उनके पास कोई सचिव नहीं था, इसलिए उन्होंने पड़ोस के स्कूल के बच्चों को संगठित किया। उन्होंने उनसे लिफाफे बनाने और पत्ते लिखने में मदद ली और बदले में उन्हें कुछ उपहार दिए। यह बच्चों की टोली भारत में उनकी पहली प्रकाशन टीम थी। उन्होंने देश भर में घूम कर सभी 10,000 प्रतियां बेच दी और उत्साह में 10,000 और छप पाए। 1899 में और युद्ध आया, जहां गांधी भारतीय एम्बुलेंस कोर का नेतृत्व कर रहे थे और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए युद्ध संवाददाता बने। उनके साथ एक और संवाददाता था जो आगे चलकर उनका बड़ा विरोधी बना, विंस्टन चर्चिल। जहां चर्चिल हथियारों और हमलों के बारे में लिखते थे, वहां गांधी मानवीय पीड़ा और घावों के बारे में लिखते थे। उन्होंने पायोनियर, द हिंदू, मद्रास स्टैंडर्ड, द स्टेट्समैन के लिए भी लिखा। उन्होंने इसे दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के मुद्दों को प्रचारित करने का माध्यम बनाया। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा, प्रचार हमारा सबसे अच्छा और एकमात्र रक्षा का हथियार है। पर्याप्त प्रसिद्धि मिलने के बाद उन्होंने अपना अखबार इंडियन ओपिनियन शुरू किया। यह नटाल के 50,000 भारतीयों के लिए एक सामुदायिक अखबार था। गांधी ने इसे बहुभाषी बनाया ताकि अधिकतम लोगों तक पहुंचा जा सके। यह गुजराती और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था और कुछ संस्करण तमिल और हिंदी में भी थे। अपने बेटे मणिलाल को जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्होंने लिखा, संपादक को धैर्यवान होना चाहिए और केवल सत्य की खोज करनी चाहिए। इंडियन ओपिनियन में सत्य लिखो, लेकिन असभ्य मत बनो और क्रोध में मत बहो। अपनी भाषा में संयम रखो। भारत लौटने के बाद उन्होंने चंपारण 1917 में सत्याग्रह आंदोलन के दौरान लेख लिखे। दक्षिण अफ्रीका से उन्हें प्रचार की शक्ति का ज्ञान था और यह भारत में भी काम आया। यह पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गए, जबकि वे हिमालय की तलहटी के एक दूरस्थ जिले में काम कर रहे थे। 1919 में रोलेट एक्ट विरोध के दौरान उन्होंने एक गुप्त अखबार सत्याग्रह पहले सत्याग्रही भी निकाला। जल्द ही वह यंग इंडिया नामक प्रतिष्ठित बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका के संपादक बने। साथ ही उन्होंने गुजराती पत्रिका नवजीवन का संपादन भी शुरू किया। ये पत्रिकाएं 1932 तक चलती रही और विभिन्न भाषाओं में गांधी की आवाज़ पूरे भारत तक पहुंचती रही।
पहुंचाती रही। उन्होंने पाठकों से व्यक्तिगत रूप से जुड़ने की कोशिश की और संपादक को भेजे गए हर महत्वपूर्ण पत्र का उत्तर देने में काफ़ी समय लगाया। 1933 में गांधी ने ग्रामीण पत्रकारिता पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत की 90% आबादी गाँव में रहती है। उन्होंने अंग्रेजी और उर्दू में हरिजन, हिंदी में हरिजन सेवक और गुजराती में हरिजन बंधु शुरू किया, जहाँ यंग इंडिया शहरी और शिक्षित वर्ग को आकर्षित करता था। वहीं ये पत्र गाँव और वंचित वर्गों के लिए थे। कई वर्षों तक हरिजन में राजनीतिक आंदोलनों पर लेख नहीं छपे। यह अस्पृश्यता और ग्रामोद्योग जैसे सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित था। गांधी अपने अखबारों का खर्च कैसे चलाते थे? क्या विज्ञापनों से चलाते थे? शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका से उन्होंने विज्ञापन लिए, लेकिन जल्द ही उन्हें इसमें नैतिक समस्या दिखी। उन्होंने वार्षिक सदस्यता और अग्रिम भुगतान का रास्ता चुना। जैसे प्रसार बढ़ा, अखबार का आकार और पृष्ठ संख्या भी बढ़ी। हरिजन के पहले अंक में स्पष्ट लिखा था, आप देखेंगे कि इस पत्र के संचालन के लिए कोई विज्ञापन नहीं लिया जा रहा है। यह पूरी तरह सदस्यताओं पर निर्भर है। सदस्यता शुल्क अग्रिम में देना अनिवार्य है। उन्होंने 1925 में द हिंदू में लिखा, पत्रकारिता को कभी भी स्वार्थ या केवल जीविका कमाने या उससे भी बुरा धन इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पत्रकारिता तभी उपयोगी और देश के लिए सेवा योग्य होगी जब तक निस्वार्थ हो और देश की सेवा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ हो। लेकिन झूठी पत्रकारिता और प्रचार का क्या होगा? एक किंवदंती है कि लंदन में राउंड टेबल सम्मेलन के दौरान एक पत्रकार ने उनसे कहा, गांधी जी कृपया हमारे अखबार द स्कैंडल टाइम्स को देखिए। गांधी ने उसे हाथ में लिया, कुछ पन्ने पलटे, पिन निकालकर अखबार वापस कर दिया और कहा, धन्यवाद, यह पिन मेरे बहुत काम आएगी। उन्होंने लिखा, पहले कुछ लोग मूल्यवान पुस्तकें लिखते थे, अब कोई भी कुछ भी लिख कर छाप देता है और लोगों के मन को विषाक्त करता है। पत्रकारिता का असली काम जनता को शिक्षित करना है, न कि उसे अनावश्यक प्रभाव से भरना। 1931 में यंग इंडिया में पॉइजनस जर्नलिज्म शीर्षक के तहत उन्होंने लिखा, मेरे सामने कुछ पत्रों के अंश थे जिनमें भयानक बातें हैं। सांप्रदायिक उकसावा, गलत प्रस्तुतियाँ और राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा देना। सरकार के लिए दमन करना आसान है, लेकिन इससे समस्या की सही समाधान नहीं होता। क्या आपको नहीं लगता कि अंग्रेजी अखबारों की गुणवत्ता हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं के अखबारों से बेहतर होती है? यह सच है कि अंग्रेजी अखबारों के संपादक भारतीय भाषाओं के संपादकों से 10 गुना अधिक कमाते हैं। इसका समाधान भी हमारे हाथ में है। भारतीय भाषाओं के अखबारों की भाषा अक्सर कमज़ोर होती है और उनमें मौलिकता की कमी होती है। इन कमियों को पत्रकार ही दूर कर सकते हैं। हरिजन 1946 में वो लिखा था, एक बार गांधी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और उनका टाइपिस्ट हरिजन के लिए लेख टाइप कर रहा था, लेकिन चलती ट्रेन में टाइपिंग बिगड़ रही थी। गांधी ने खूब टाइप राइटर लिया और बिना गलती के टाइप करने लगे। जब टाइपिस्ट ने आश्चर्य से देखा तो गांधी ने कहा कि उन्होंने अपनी उंगलियों को ट्रेन की गति के साथ तालमेल बैठा लिया है। इंसान को अपने परिवेश के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। आज भारत का बिकाऊ मीडिया, जो प्रिंट मीडिया और जो सोशल मीडिया और जो विजुअल मीडिया ने देश को बर्बाद करने की जो थाम ली है, तब जो सच्चे पत्रकार हैं आज यूट्यूब पर आ गए हैं, क्योंकि वो पत्रकारों को साम दाम दंड भेद से जो दबाया गया है। और अगर आप युवा दम नहीं समझेंगे, गांधी जी को समझो। गांधी जी ने क्या किया, कैसे किया, किस तरह देश को बचाया, किस तरह आज़ादी के लिए काम किया। अगर आप नहीं समझेंगे, नहीं सोचेंगे, तो आपका आने वाला भावी आपको माफ नहीं करेगा। यही आज का पैगाम।